नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे कोलकाता रेप मर्डर कांड की लेकर। पॉलीग्राफ टेस्ट से सुलझेगी क्या मिस्ट्री, ये बड़ा सवाल बना है। ऐसे में आज 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट आज कराया गया। 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज किया है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज किया है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। कोलकाता रेप मर्डर के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज। सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज किया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय से जेल में, जबकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर, 1 वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की गई। पॉलीग्राफ टेस्ट दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम ने लिया। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच जारी है। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी अलीपुर सीजीएम कोर्ट को सौंप दी है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। सुबह उनका अर्धनग्न शव मिला था। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि कोलकाता के डॉक्टर्स आज लगातार 16वें दिन हड़ताल पर हैं। और आइए आपको इस मामले में अब तक के अपडेट्स बता देते हैं कि अपडेट क्या कुछ है। रेप मर्डर केस अपडेट को लेकर जरा समझिए। जूनियर डॉक्टर लगातार 16वें दिन हड़ताल पर। जब तक न्याय नहीं, विरोध जारी रहेगा। न्याय के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संदीप घोष से 9वें दिन पूछताछ जारी। जांच एजेंसी ने घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। सीबीआई अब तक 100 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। ऐसे बड़ा सवाल यह है कि पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले को लेकर लगातार हो रही हैं। जावेद हमारे साथ दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रैनिक दत्ता कलकत्ता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही निर्मल कौर पूर्व आईपीएस है, झारखंड पुलिस महानिदेशक हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं रैनिक आपसे समझना चाहूँगी। 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। पूछताछ में क्या सामने आया? पॉलीग्राफ टेस्ट में अभी तक क्या सामने आया? देखिए, सीबीआई का सूत्रों के हवाले से जो खबर है, 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट होने वाला है, जिसमें से संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि संदीप घोष और इसके अलावा 3 इंटर्न डॉक्टर, सौमित्र और को शुभदीप, ये तीनों का और उसके साथ जो हाउसकीपिंग स्टाफ है गुलाम, उनका एक सिविक वॉलंटियर और मेन एक्यूज संजय रॉय, ये 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहता था सीबीआई। और सियालदा कोर्ट का अप्रूवल के बाद ही आज सुबह से संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया गया था, मगर दोपहर 1 बजे ये पॉलीग्राफिक टेस्ट चालू हुआ था। जैसे कि सीबीआई के सोर्सेस के हवाले से खबर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से पहले संदीप घोष का जो पहला जो मेडिकल चेकअप वो किया जा रहा था, उसी वजह से थोड़ा लेट हुआ और दोपहर 1 बजे से ये पॉलीग्राफ टेस्ट चालू हुआ और 5 बजे के आसपास ये पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हुआ संदीप घोष का। जैसे सीबीआई का सूत्र के हवाले से खबर है, संदीप घोष का अलावा बाकी जो 6 लोग हैं, जिसमें संजय रॉय जो है वो अभी प्रेसिडेंसी जेल में है। प्रेसिडेंसी जेल का 21 नंबर सेल में उनको रखा गया है, उधर ही उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। मगर आज जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होने वाला था उसमें जेल जो अथॉरिटी है उनका जो परमिशन होना चाहिए था, वो परमिशन मिलने में थोड़ा देरी हो गया था। इसी वजह से शायद कल ये संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकते हैं सीबीआई ऑफिशियल। और सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 7
7 लोगों के अंदर संदीप घोष का जो पॉलीग्राफ रिपोर्ट वो पॉलीग्राफ रिपोर्ट तैयार हो चुका है और संदीप घोष का जो पूछताछ का सिलसिला वो पूछताछ भी किया गया है। जैसे सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ये पॉलीग्राफ टेस्ट को तीनों पार्ट में ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। कॉन्शस, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड पर क्या क्या जवाब देता है उसके ऊपर ही ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। और ये पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए संदीप घोष के लिए एक स्पेशल क्वेश्चनियर तैयार किया था सीबीआई और उसको ही पूछताछ किया गया है संदीप घोष को। और बाकी लोगों के लिए भी एक क्वेश्चनियर तैयार है और बाकी लोगों का ये पॉलीग्राफ टेस्ट भी जल्द से जल्द करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। और ये पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए दिल्ली से सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी का जो टीम वो टीम पहले भी आया था और 2 लोग और भी एडिशनल हुआ है ये पूरा टीम में। उनकी तरफ से ये पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता का जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई ऑफिस उधर ही किया जा रहा है। चलिए रैनिक, आपके पास मैं आऊंगी और निर्मल कौर, पूर्व आईपीएस, पूर्व झारखंड पुलिस महानिदेशक हमारे साथ जुड़ी हैं। निर्मल कौर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी जो पॉलीग्राफ टेस्ट संजय रॉय का कराया गया और 7 लोगों का ये पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, 4 फेलो डॉक्टर हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया, किस तरह से ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, क्या प्रक्रिया होती है इस पॉलीग्राफ टेस्ट की, और इसे कितना सही माना जाए, कितना एग्जैक्ट होता है ये? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो सीधा सीधा इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे शरीर में कुछ बायोलॉजिकल या कुछ मतलब फिजियोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं जिनको वो नापता है और बताता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच। मोटा मोटी ये प्रिंसिपल है। तो इसमें ये जो मनी प्लांट फैमिली का पौधा सब वो लोग भी यूज़ करे जाते हैं और अदरवाइज भी पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं। तो वो सिंपली ये कहते हैं कि अगर आप में कॉन्शियस नहीं है, अगर आप में कोई अंतरात्मा है ही नहीं, आप में कोई गिल्ट है ही नहीं, जैसा कि साइकोपैथिक इंडिविजुअल्स में होता है और जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में हम संजय रॉय का पर्सनैलिटी पा रहे हैं, जो व्यक्तित्व उभर के मीडिया रिपोर्ट से सामने आ रहा है, वो पक्का एक साइकोपैथ है। मैंने क्लेक्ले के जो सेमिनल वर्क है साइकोपैथी पे और उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है और बहुत सारे पुलिस अफसरों ने पढ़ी है और वो इस बात पे कंकर करेंगे कि एक पक्का साइकोपैथ है जो मीडिया में उसका जो प्रोफाइल सामने आ रहा है उससे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कंक्लूसिव कोई बात संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट से हमको मिलेगी। और वैसे भी पॉलीग्राफ टेस्ट एक इंडिकेटिव है कि आपने ये बोला, अपने उस पॉलीग्राफ टेस्ट में कॉन्फ्रंट करना पड़ता है। जी, कॉन्फ्रंट करते हैं जब आप उसको इंटेरोगेशन। बेसिकली इंटेरोगेशन एक बहुत ही पेंस टेकिंग प्रोसेस है। आप बार बार पूछते हैं, लगातार पूछते हैं, टीम पे टीम बदली जाती है। 8 घंटे एक आदमी पूछता है, फिर 8 घंटे दूसरी टीम पूछती है। फिर आप अगर उनके बयानों में कोई विरोधाभास होता है, अगर कोई ऐसा आता है बयान जो एक दूसरे को काटता है या मेल नहीं खाता है, तब आप उनको कॉन्फ्रंट करते हैं कि आपने तब तो ऐसा बोला, अब ऐसा कह रहे हैं, ये बात वो बोली, ये बात ये बोली। तो उससे इंटेरोगेशन में पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है। और जहाँ तक ये केस है, इतने प्रमाण मिटा दिए गए हैं और पूरा माहौल में डॉक्टर को इतना आतंकित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि खैर इन्वेस्टिगेशन करना काम है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और पॉलीग्राफ टेस्ट भी उसका एक पार्ट है। परंतु मुझे लगता है कि कम से कम जो साइकोपैथिक इंडिविजुअल हैं इस पे जो कम से कम एक आदमी तो है, लग रहा है ऐसा, और उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट से अपने को कुछ खास हासिल होने का नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत प्रोफेशनल ओपिनियन है, मतलब जो मेरा भी 40 साल का अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ। और मुझे लगता है कि ये केस मतलब एकदम जो फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर की अराजकता की हद है। और वहाँ पर आप देखिए डॉक्टर इतने दिन से हड़ताल पे है, पूरा माहौल आतंक का है। आपने प्रमाण मिटाने के 3 घंटे माँ बाप को नहीं अंदर आने दिया और आप प्रमाण पे प्रमाण मिटाई जा रहे हैं। इतना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, पर फिर भी सरकार जो है इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो कॉग्निजेंस तो जरूर लिया, परंतु ये जो माहौल में जो परिवर्तन आए इस तरह की आतंक करने वाली घटना से, उसका वो कोई प्रॉपर निदान नहीं दे पाई और सरकार पे कोई वैसा कार्रवाई या वैसा नहीं कर पाई कि सच में माहौल सुरक्षा का बने और डॉक्टर हैं या जो भी है समाज में सुरक्षित माहौल में अपना कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्य का निर्वहन और अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण हमें बनाना है सुरक्षा वाला, कि एक सुरक्षा की फीलिंग हो, सुरक्षा का माहौल हो। और अगर इस तरह के साइकोपैथ खुलेआम घूमते रहेंगे तो सुरक्षा का माहौल बन नहीं सकता, ये तो निश्चित है। जी निर्मल कौर जी, क्योंकि आप कह रही है कि संजय रॉय जो है वो साइकोपैथ है, मेरी ये रीडिंग है जो मीडिया में उनके व्यक्तित्व के बारे में जो प्रोफाइलिंग हुई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा व्यक्तित्व संजय रॉय का है
उसे बताया जा रहा है कि नशे की लत जो है वो उसे थी, नशा वो करता था, पॉर्न फिल्म देखता था और जी इसी बिल्कुल। सबसे इन्फ्लुएंस होके उसने इस तरह का कदम उठाया। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का एडवांटेज आने वाले वक्त में जब ये पूरा मामला कोर्ट पे चलेगा, संजय रॉय को मिल सके, इस तरह की भूमिका बनाने की क्या कोशिश हो रही है, नहीं तो या अगर आप वाकई पॉर्न फिल्म देखते हैं तो ये कौन सा कोई ऐसी बात है कि जिसपे आपको कोई मतलब क्लिनिकल एडवांटेज मिलेगा कि आपकी मानसिक रूप से आप बीमार हैं? हाँ। आप तो एक परवर्ट हैं, मतलब एक एकदम व्यथित व्यक्ति हैं आप, जो कि खुद भी व्यथित हैं कि नहीं पता नहीं, पर समाज को जरूर व्यथित करते। आपके आसपास के माहौल में जो भी रहेगा वो पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। इट इज लाइक लिविंग विद द डेविल। जैसे आप किसी दानव, असुर या शैतान के साथ रहते हैं, वैसा ही इन लोगों के आसपास का माहौल होता है और सब इनसे डरे रहते हैं जो भी इनके आसपास रहते हैं। और ये निश्चित मतलब और जो लोग जो और करीब से जानते हैं शायद ज्यादा वाउच कर सके, पर निश्चित एक साइकोपैथिक पर्सनालिटी है ये। और इसमें कुछ खास हासिल मतलब इनको और जगह से भी और जो हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल है, कुछ और हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबूत मिटाया गया 3-4 घंटे तक, माँ बाप को बच्ची को नहीं देखने दिया, खाली आप लगे हुए सबूत पे सबूत यही मिटाने पे। निर्मल कौर जी, यही पुलिस कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल है कोलकाता पुलिस की, जी हाँ। जिस तरह से पूरा एक तरह से और कह जो सकते लोग हैं। सबूत मिटा रहे थे, जैसे कि ये प्रिंसिपल साहब है, सब है, दे आर बीइंग रिवॉर्डेड। किसी को कोई आपने सजा तक नहीं दी, आप तो उनको एकदम ऐसे शाबाशी दे रहे हैं। दैट मीन्स आप आतंक को समाज में प्रोत्साहन दे रहे हैं। आतंक के वातावरण को, भय के वातावरण को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिए, किसी भी पार्टी का, वो किसी का भी मिला हुआ है, कोई कोई ऑपोजिशन डिस्प्ले कर रही है या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, वो सब इरेलेवेंट है। इरेलेवेंट है इस समय एक आम नागरिक की सुरक्षा जो है, एक आम डॉक्टर की सुरक्षा, एक आम काम करने वाली लड़की लड़के की सुरक्षा, कोई जो बाहर जाते हैं, एक पूरी व्यवस्था का सवाल है। बिल्कुल। जब आप दवाइयां इतने घोटाले कर रहे हैं अस्पताल में, जब वो उजागर होने को आते हैं, तो आप एक लड़की को रेप मर्डर का केस करके ठिकाने लगा देते हैं, एविडेंस मिटा देते हैं। क्यों? समाज कैसे सुधरेगा? इतना कुछ समाज में गलत हो रहा है, जब वो उजागर हुआ तो उसको पूर्ण रूप से उजागर कीजिए और दोषियों को सजा दीजिए, और ऐसी सजा दीजिए कि हर कोई देखे और आगे से कभी ऐसी जरूरत ना करे कि कुछ ऐसा वो करने से पहले कई बार सोचे। और फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार का या कानून व्यवस्था का जो रोल है बहुत ही पॉजिटिव है। और जहाँ तक सीबीआई का सवाल है, आपको पता है कि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो धीरे धीरे अपना एविडेंस इकट्ठा करेंगे, और वो अरेस्ट की जल्दी में नहीं रहते हैं, अरेस्ट तो वो कभी भी कर लेंगे। पहले वो अपना प्रमाण जुटाते हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस इकट्ठा करते हैं, और वही वो लोग कर रहे हैं। एंड हमारी सबकी नागरिक के रूप में भी प्रार्थना है कि उनको इसमें सफलता मिले। जी बिल्कुल, और यही देश चाहता है और यही डॉक्टर्स की डिमांड है कि कम से कम जो भी आरोपी है उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो, कि कम से कम वर्क प्लेस पर लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित रहें, इस तरह का माहौल कम से कम डेवलप ना हो। और पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है, उस पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। जावेद हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं। जावेद, सीबीआई लगातार जाँच कर रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट 7 लोगों का कराया गया, क्या सामने निकल कर आया? सीबीआई ने क्या कुछ कहा? पूछताछ 100 घंटे की हो चुकी है संजय रॉय से, पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया? देखिए, जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से यह जानकारी मिली कि आज 7 जो लोग हैं उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, जिसमें संजय राय जो कि इसका आरोपी है, मेन एक्यूज्ड है, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई हेडक्वार्टर जो है कोलकाता, वहां पर 6 जो लोग हैं ट्रेनी डॉक्टर, 4 ट्रेनी डॉक्टर, पूर्व के आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक और वॉलंटियर, जिसका जो कहीं ना कहीं संजय रॉय का करीबी है, उसका सहयोगी है। इसके अलावा संजय रॉय का जो है वो जेल के अंदर जो है वहां पे पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। लेकिन शायद अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जेल के अंदर संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, और वहां पर अभी जो है सीबीआई की टीम इस पूरे जो पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर वहां पे एग्जामिन करी। तो शायद संजय रॉय के बारे में अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट अभी शायद नहीं हो पाया, जो अभी तक की जानकारी मिली। लेकिन जो 6 लोग हैं उनका इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में, वहां पे पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। और इन सब टेस्ट के पीछे जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसका सिर्फ यही मतलब है कि जो कहीं ना कहीं सीबीआई को डाउट है। जी बोलिए जावेद।
जी, सीबीआई को कहीं न कहीं ये शक है कि आखिर जो उस रात 9 अगस्त की रात की आखिर वो काली जो रात थी, जो वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? आखिर क्या है जो आरजी कर हॉस्पिटल के तमाम लोग उसको छुपाने में लगे हुए हैं? जिस तरीके से डिनर का बात सामने आई, उसके बाद ये 4 ट्रेनी डॉक्टर्स भी उस वक़्त डिनर में शामिल थे। संदीप घोष जो कि आरजी कर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस दर्दनाक वारदात को, जो एक खौफनाक वारदात जो कि एक चलिए ट्रेनी जावेद, आपके डॉक्टर के पास साथ आऊंगी मैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। सीधे लेकर चलते हैं दर्शकों को रायपुर।